हेलो एवरीवन। बीए थर्ड ईयर में आज हम संतुलित आहार के विषय में अध्ययन करेंगे। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वह आहार है जो हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार होता है, अर्थात हमारे को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिस मात्रा में आवश्यकता है उसी मात्रा में हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उसी मात्रा में हमें आहार प्राप्त होता है, तो वह हमारा संतुलित आहार कहलाता है। हम कह सकते हैं कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो केवल हमारी भूख की शांत नहीं करता, बल्कि हमें अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने कार्यों को सही प्रकार से करने के लिए, अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। संतुलित आहार वह आहार है जिस आहार में सभी पोषक तत्व हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा में उपस्थित होते हैं, अर्थात जिन पोषक तत्वों की हमें जितनी भी मात्रा में आवश्यकता है उसी मात्रा में वो पोषक तत्व हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। पोषक तत्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन व खनिज लवण। अगर यह सभी पोषक तत्व हमारे आहार में संतुलित मात्रा में विद्यमान होते हैं, संतुलित मात्रा प्रत्येक व्यक्ति की यह मात्रा अलग अलग हो सकती है। यह हमारी आयु पर निर्भर करता है, हमारी क्रियाशीलता पर भी निर्भर करता है, साथ ही साथ मौसम पर भी निर्भर करता है। हमें अपने आवश्यकता के अनुसार अगर सभी पोषक तत्व हमारे आहार में उपस्थित होते हैं तो वह आहार हमारा संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार हमें दीर्घायु प्रदान करता है, हमें स्वस्थ रखता है और हम शारीरिक व मानसिक रूप से सभी कार्यों को सही प्रकार से कर पाते हैं। यह आहार के लिए हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार शरीर की ऊर्जा की पूर्ति, शरीर की निर्माणक तत्वों की पूर्ति तथा शरीर के सुरक्षात्मक तत्वों की पूर्ति कर सकता हो, तो वह आहार हमारा संतुलित आहार कहलाता है। अर्थात जो भोजन के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं: शरीर का निर्माण करना, शरीर की वृद्धि व विकास करना, शरीर की अनेक रोगों से रक्षा करना, यह भोजन के 3 मुख्य कार्य हैं। अगर इन 3 कार्यों को हमारा आहार सही प्रकार से कर पाता है तो वह आहार हमारा संतुलित आहार कहलाता है। अगर हमारे आहार में किसी भी पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होती है तो वह आहार संतुलित आहार नहीं कहलाता। हम कह सकते हैं कि अगर हम महंगा आहार ग्रहण करते हैं, अर्थात हम महंगा भोजन लेते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं है कि वह आहार हमारा संतुलित हो, बल्कि हम सस्ती वस्तुओं से, मौसमी फलों से, सब्जियों से, मौसम के जो फल हैं, सब्जियां हैं, तो अगर हम उन्हें भी ग्रहण करते हैं तो भी हम अपने आहार को संतुलित बना सकते हैं, क्योंकि वो हमें सही मात्रा में पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। एक डेफिनेशन देखिए आप, सी गोपालन ने कहा है, संतुलित आहार वह है जिसमें कि पोषक तत्व उतनी मात्रा में तथा अनुपात में हो जिससे ऊर्जा, खनिज लवण, विटामिन तथा अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर की जैविक क्रियाओं तथा स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए सही अनुपात में मिल जाए। अर्थात संतुलित आहार वह आहार है जिसमें कि हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार हमें सभी पोषक तत्व मिल जाएं। पोषक तत्व कौन कौन से हैं हमारे? खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा। अगर यह सभी पोषक तत्व हमें अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार मिल जाएं तो वह आहार हमारा संतुलित आहार है। आगे इसमें क्या कहा है? जैविक क्रियाओं तथा स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए। स्वास्थ्य को संतुलित अर्थात अगर हम अपने आहार में सभी पोषक तत्वों को एक अनुपात में लेंगे, अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार लेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, अन्यथा हम बीमार हो जाएंगे। जैविक क्रियाएं होती है जैसे हमारी सांस लेना, हमारी पलकों का झपकना, हमारे बॉडी पार्ट्स को, हमारे हाथ को, पैर को इधर उधर हिलाना, हमारे भोजन का पाचन, ये सभी एक मुख्य क्रियाएं हैं। इन सब क्रियाओं के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही डेफिनेशन, साथ ही पोषक तत्वों का बहुत थोड़ा सा भाग शरीर में एकत्रित हो सके, जिससे कि भूख रहने पर शरीर को कुछ समय तक चलाया जा सके। अर्थात जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उनके अनुसार तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ ही हमें आहार में ऐसे पोषक तत्व भी हों जो हमारे शरीर में थोड़ा इकट्ठा हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, और जिस समय हमें भूख लगे या जिस समय हम खाना नहीं खा रहे हैं उस समय हम भी हमारा कार्य सुचारू रूप से चल सके। संतुलित आहार की अनेक विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि संतुलित आहार
हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, अर्थात हमें व्यक्तिगत रूप से जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पोषक तत्व हमारे आहार में होने चाहिए। नेक्स्ट, सभी पोषक तत्वों को हमारे आहार में स्थान मिलना चाहिए, यानी कि सभी पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन आदि सभी हमारे आहार में होने चाहिए। नेक्स्ट, उस आहार में ये सभी पोषक तत्व एक उचित अनुपात में होने चाहिए, अर्थात जितने भी अनुपात में हमें आवश्यकता है उसी अनुपात में पोषक तत्व हमारे आहार में उपस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा, संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों फूड ग्रुप से भोजन मिलना चाहिए। फूड ग्रुप्स के विषय में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। हम ये समझ लें कि हमारे आहार में अनाज, दालें, दूध, हरी सब्जियाँ, फल, शक्कर व गुड़ आदि सभी हमारे आहार में होना चाहिए। ये सभी भोज्य समूह हैं, इनमें से कुछ ना कुछ, जैसे अनाज है, अनाजों में से सभी अनाजों में से एक अनाज कम से कम हमारे आहार में प्रत्येक समय पर होना चाहिए। इसी तरह से दालें होनी चाहिए, सब्जियां प्रतिदिन के आहार में होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, शक्कर व गुड़ होना चाहिए, फल होना चाहिए। ये सभी आवश्यक हैं क्योंकि इन्हें फूड ग्रुप्स में शामिल किया गया है। अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात संतुलित आहार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारी सबकी आयु अलग अलग है, सबका लिंग अलग अलग है, सबके काम करने का तरीका भी अलग अलग है, तो उस कारण से सभी को लिए संतुलित आहार अलग अलग चाहिए होता है। फर्स्ट है हमारा आयु, अर्थात व्यक्ति की आयु कितनी है, वह शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या फिर वृद्धावस्था है। उस आयु के अनुसार भी हमारे आहार पर प्रभाव पड़ता है और वो सही प्रकार से हमें भोजन की आवश्यकता चाहिए होती है। जैसे कि बाल्यावस्था में हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चा खेलता है, कूदता है। इसी प्रकार से किशोरावस्था में भी अधिक कैलोरी चाहिए क्योंकि उस अवस्था में हम शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के कार्य करते हैं और हमारी प्रौढ़ावस्था में हम सभी प्रकार के कार्य करते हैं। उसके अनुसार हमें कैलोरी की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि उसके शरीर की वृद्धि व विकास हो रहा होता है और बाद में हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जबकि प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में हमें थोड़ी कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि उस समय हमारे शरीर का निर्माण हो चुका होता है। सिर्फ हमें अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिंग, अर्थात हम पुरुष हैं या महिला हैं। हमने देखा है कि जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं उनके शरीर का गठन अलग अलग होता है। पुरुषों की लंबाई महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है व उनका वज़न भी अधिक होता है। इसी कारण पुरुषों को अधिक आहार की आवश्यकता होती है और महिलाओं को कम आहार की, अर्थात पुरुषों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है और महिलाओं को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी महिलाओं की विशेष स्थिति होती हैं, जैसे गर्भावस्था व दुग्धपान की अवस्था। उस अवस्था में भी स्त्री को अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय। व्यवसाय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मानसिक कार्य या हल्का शारीरिक कार्य, मध्यम शारीरिक कार्य, मध्यम मानसिक कार्य और तीसरा कठोर शारीरिक कार्य। ये तीनों मुख्य रूप से अवस्थाएं हैं। जो कठोर शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति है उसे अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो मध्यम शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति है उसे उससे कम कैलोरी की आवश्यकता होती है और जो कम शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति है या मानसिक कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि उसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अत्यधिक शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने आहार में वसा व कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करना चाहिए, जबकि कम शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अत्यधिक प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, जबकि वसा और कार्बोहाइड्रेट का कम सेवन करना चाहिए। और जो मध्यम शारीरिक कार्य करने वाला है और मध्यम मानसिक कार्य करने वाला है उसे अपने आहार में एक संतुलित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की मात्रा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जलवायु व मौसम, अर्थात कैसा मौसम है, कैसी जलवायु या हम कैसे स्थान पर निवास करते हैं। जैसे कि ठंडे देशों में रहने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है तो उसका संतुलित आहार भी उससे प्रभावित होता है। इसी प्रकार से गर्म देशों में रहने वाले व्यक्ति को या गर्म मौसम में हमें कम कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि उस अवस्था में हमें अपने शरीर को गर्म नहीं रखना होता, इसलिए हमें कम कैलोरी की आवश्यकता
होती है। नेक्स्ट है हमारा विशेष स्थिति। विशेष स्थिति हमारी स्त्रियों की 2 स्थिति, जैसे गर्भावस्था व धात्री अवस्था। इसके अलावा हमारी विभिन्न रोगों की स्थिति हमारी कौन सी स्थिति है या हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, उसके आधार पर भी हमारा संतुलित आहार निर्भर करता है। अगर गर्भावस्था वाली स्त्री है तो उसे अपने आहार में अधिक 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और अगर धात्री अवस्था वाली स्त्री है उसे स्टार्टिंग के 6 महीने यानी डिलीवरी के बाद स्टार्टिंग के 6 महीने उसे 500 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और 6 से 12 महीने में 300 कैलोरी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। और रोग की अवस्था में हमारी को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है लेकिन अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा संतुलित आहार तालिका बनाते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है मेरा हमारा अपेक्षित ऊर्जा देने में समर्थ, अर्थात हम जो भी आहार ग्रहण करें, जो भी संतुलित आहार तालिका बनाने में अपने आहार को स्थान दें, उसमें मुख्य रूप से ऊर्जा को स्थान देना चाहिए कि वो हमें जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है वो ऊर्जा देने में समर्थ है या नहीं है, उसके आधार पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट विभिन्न पोषक तत्वों का उच्च अनुपात में होना, अर्थात पौष्टिक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन व खनिज लवण, इन सभी पौष्टिक तत्वों को भी एक उचित अनुपात में होना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर वृद्धि कर सके। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न आय वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप। आय वर्ग आपने देखा होगा उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग। हम आय वर्ग को इन 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक जो गरीब व्यक्ति है या निम्न आय वर्ग वाला व्यक्ति है वो अधिक महंगे भोज्य पदार्थों को अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर एक उच्च आय वर्ग वाला व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता जो कि निम्न आय वर्ग वाला व्यक्ति अपने आहार में ग्रहण करता है। तो इसलिए हमें अपने आय वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ऊंचाई वर्ग है तो उसके आहार में ऐसी भोज्य पदार्थ रखे जाएं तो थोड़े महंगे हों और उसके अनुसार हों, और अगर निम्न आय वर्ग वाला व्यक्ति है तो उसके आहार में सस्ते भोज्य पदार्थों को और मौसमी भोज्य पदार्थों को, जैसे मौसम के अनुसार फल व सब्जियां आती हैं, उन्हें स्थान देना चाहिए जिससे कि वो उन्हें आसानी से अफोर्ड कर सकें। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप। हमारे समाज में अलग अलग मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसके अनुसार भी हमारे आहार पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कुछ व्यक्ति अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाते, मीट, मांस ये भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं खाता। तो जो शाकाहारी व्यक्ति हैं और मांसाहारी व्यक्ति हैं इनका भोजन अलग अलग होता है। शाकाहारी मांसाहारी के बाद भी हमारे प्याज, लहसुन का प्रभाव पड़ता है कि हम उसे अपने आहार में ग्रहण करते हैं या फिर नहीं करते। तो इसका बात का भी हमें संतुलित आहार तालिका बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति शाकाहारी है या मांसाहारी, या अपने भोजन में वो किन किन भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट हमारा भोजन आकर्षक, रुचिपूर्ण व स्वादिष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन आकर्षक नहीं होगा तो हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे, और अगर भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा तो हम उसे थोड़ा बहुत तो खा लेंगे लेकिन हम उसे पेट भर के भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए जब हम आहार तालिका बनाएं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारा आहार देखने में आकर्षक होना चाहिए और खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्थिक स्थिति के अनुसार होना। अगर हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो ऐसी अवस्था में सस्ते भोज्य पदार्थ, और अगर हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं तो हम थोड़े महंगे भोज्य पदार्थों को भी अफोर्ड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें आहार तालिका बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें आहार तालिका बनाते समय रंगों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम सारी ही अपने आहार में पीली सब्जियां या सारी ही हरी सब्जियां रखेंगे तो आहार हमारा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कलर कॉम्बिनेशन का, यानी कि जैसे हमने एक सब्जी पीली, जैसे हमने हरड़ की दाल उसके साथ भिंडी बना ली और दही, इन सब चीज़ों का रखेंगे तो हमारा आहार देखने में आकर्षक भी लगेगा और उसे हमें खाने में भी अच्छा महसूस होगा।